हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स मेंटल पर। आज हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड द्वारा आयोजित क्लास 8 के गणित पेपर पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। जैसे सभी को आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है, यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 16/-24। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, यानी हमको मिल रहा है 2/-3। और 2/-3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? +2/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन योज्य तत्समक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। रेशनल नंबर के लिए या होल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3/-5 इंटू -5/3। तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? कैंसिल करके 3 1 3, -5 1 -5, यानी इसका आंसर हो जाता है 1, यानी 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/9 प्लस -8/9। इसको सिंपल हमें क्या करना है? ऐड करना है। इसका एलसीएम हो जाता है 9 और ऊपर में है 5 - 8, यानी -3/9। इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, यानी आंसर इज -1/3। तो ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेशनल नंबर विल बी देयर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर हैं? तो इसका आंसर हो जाता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट है 11/24 प्लस डैश इक्वल टू -1/6। व्हाट विल बी द ब्लैंक स्पेस। इसमें क्या होगा? तो इसमें मान लेते हैं x है, तो x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x इक्वल हो जाएगा -1/6 -11/24, और 6 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा। 6 4 24, यानी -4 -11, यानी -15/24। इसको कैंसिल करना है, 3 से 3 5 15, 3 8, यानी आंसर इज -5/8, -5/8 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 0.3 इंटू 0.3, यानी 3/10 इंटू 3/10, आंसर इज 9/100। 9/100 मतलब 0.09, इसका आंसर हो जाता है बी नंबर 0.09, इसका सही आंसर हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो द नंबर 0 को हम क्या कहेंगे? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 31.36। 31.36 का वर्गमूल होगा द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं हो जाएगा 31.36 का स्क्वायर रूट, यानी 3136/100। तो 3136 का हो जाता है 56, और ये हो जाता है 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5.6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। यानी जितना सारा दिया गया ऑप्शन, इसमें से कहता है कि कौन स्क्वायर है एक ऑड नंबर का। तो जैसा कि हमको पता है ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑड कौन सा है? 169। इसका सही आंसर हो जाता है बी नंबर 169, और हमको पता भी है कि 13 का स्क्वायर होता है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि √676, यानी 676 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 26। 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 26 × 26, तो इसका आंसर हो जाता है 676। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है 256/441 का वर्गमूल होगा। तो इसका रूट ऑफ 256/441 का इसका रूट क्या होगा? ना इसका रूट ऑफ 256/441 ये हो जाएगा आपका 16/21, क्योंकि 16/21 का स्क्वायर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16/21। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 24 का स्क्वायर का कितना होगा? 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 24 × 24 करेंगे तो हमको मिलेगा 576, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो उसमें कहता है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या है? जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169। उसके बाद हम देखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर निकाल करके कितना होता है? ये 25 + 144 169, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसमें कहता है कि द वैल्यू ऑफ √196 × 16 क्या होगा? 196 × 16, 196 कैसे होता है भाई? 14 × 14 करने से 196, और 4 × 4 करने से 16, तो ये हो जाएगा 14 × 4, यानी 56। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 18 नंबर की। तो संख्या 11 का घन क्या होगा? यानी 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? जैसे कि हमको पता है 11 × 11 होता है 121 × 11, तो इसका सही आंसर होता है 1331, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 729, तो ये कैसे होता है? 9 × 9 × 9 करने से आता है 729, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब बात करते हैं 20 नंबर की। तो 20 नंबर में कहता है कि 27,000 का घनमूल क्या होगा? व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 27,000। 27,000 कैसे बना है? 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, और 10 × 10 × 10, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3 और यहाँ से मिल जाएगा 10, यानी 30। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 63 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब बात करते हैं 22 की।
5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी 5 जो है इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 5, 5 और 5, तो इसका जितना भी आएगा तो देखेंगे लास्ट में कितना है 5, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो हो जाएगा ए का पावर m प्लस n, यानी बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का। तो 5 का पावर -3 है, जैसे कि फॉर्मूला हमको पता है ए का पावर -m क्या लिखते हैं, एक 1/ए का पावर m, ए का पावर -m को हम क्या लिखते हैं 1/ए का पावर m। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 का पावर -3 है, तो हो जाएगा 1/5 का पावर +3, यानी 1/125, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर में क्या है देखते हैं। 25 नंबर में है -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है, -5 को हम क्या कहते हैं, तो -5 को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बात करते हैं 26 नंबर का। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, तो एक फॉर्मूला हमको पता है कि क्या होता है 2n, यानी 2 × 14 यानी 28, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है x का पावर 0 का मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ x0 विल बी, तो हमको पता है कि समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बात करते हैं 28 नंबर का। इसमें भी देखिए समथिंग टू द पावर 0 मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1। अब है रामानुज कौन थे, सबको पता है रामानुजन कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बात करते हैं 30 नंबर का। इसमें कहता है इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर B 90 डिग्री दिखाते हैं, तो ABC, इसमें AB का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है सॉरी AC है ABC, आपको AC का वैल्यू निकालना है। AC का वैल्यू कैसे निकलेगा, पाइथागोरस रूल अप्लाई करते हैं। क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये दोनों को ऐड करने से होता है 100, इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि ए का वैल्यू है -1, बी का वैल्यू है 2, आपको निकालना है ए का पावर b डिवाइड बाई बी का पावर ए। तो पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे, ए का वैल्यू है -1, फिर उसका पावर है 2 डिवाइड बाई बी का वैल्यू है 2 और उसका पावर है -1। तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +1 डिवाइड बाई 2 का पावर -1 मतलब 1/2, ये हो जाएगा 1 × 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 32 नंबर का। लिखता है 32 नंबर में द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.005, तो 0.005 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये पहले हम इसको लिख सकते हैं 5/1000, यानी 5/10 का पावर 3, यानी 5 × 10 का पावर -3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 8 × 10 का पावर -3 का जो जनरल फॉर्म है क्या है, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8/10 का पावर +3, यानी 8/1000, और 8/1000 मतलब 0.008, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में लिखता है कि यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। जैसा कि हमको पता है कि कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगा, जब ये तीनों का सम क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 और 2 को ऐड करते हैं, 7 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 9, और x, तो x का वैल्यू जब 9 रखते हैं तो 7 और 2 9 और 9 कितना होता है 18, 18 को हम 9 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में कहता है कि 2 का पावर x - 3 = 1 है, तो x का मान क्या होगा, यानी 2 का पावर है x - 3 और यहाँ पर दिया गया 1 को हम लोग देख सकते हैं 2 का पावर 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, यानी x - 3 = 0, तो x = 3, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर प्लेइंग विद नंबर्स दिया गया क्वेश्चन, ए है 2 है बी है, तो आपको ए और अब बात करते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में कहता है द वैल्यू ऑफ लेटर्स ए एंड बी, ए और बी जो है का वैल्यू हमको निकालना है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब बताइए 2 के साथ कितना ऐड करने से 9 होता है ना, बी के साथ 7 ऐड करने से 9 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बात करते हैं 37, विच इज करेक्ट फॉर 3 डिजिट नंबर ABC, 3 डिजिट नंबर ABC के लिए कौन सही है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 नंबर में कहता है कि L का वैल्यू 2 है, M का वैल्यू 3 है, तो आपको वैल्यू निकालना है L² + M², तो L की जगह पर 2 रखते हैं, M की जगह पर 3 रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 13, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब है 39 नंबर। 39 नंबर में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी में 3 टर्म्स है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए 92 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में अगर रखेंगे a² - b² में, तो इसका आंसर हो जाएगा 8400, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 41 नंबर में। इसमें आपको हल करके निकालना है, सोल्यूशन कैसे निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा ना, हम x/2 को इधर रहते हैं, उधर 29, 15 उधर चला गया, माइनस हो जाएगा, 29 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14, तो x वैल्यू हो जाएगा 14 × 2 यानी 28, यानी इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए a + b होल × a - b, ये भी फॉर्मूला है, a² - b², इसका सही आंसर हो जाता है a² - b²। अब बात करते हैं 43 नंबर का। 43 नंबर में कहता है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहला जो इंटीजर है x है, दूसरा x + 1 है, तीसरा x + 2 है, ये तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए 51 मिलना चाहिए। तो सभी को ऐड करके देखते हैं 51 मिल रहा है कि नहीं, तो x 3 बार x है तो 3x हो जाएगा, +1 + 2 मतलब 3 = 51, तो 3x = हो जाएगा 51 - 3 मतलब ये हो जाएगा 48, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16, यानी ये हो गया 16, ये 17 और ये 18, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। 44 नंबर में कहता है कि x का चौथाई का y प्रतिशत क्या होगा। तो x का चौथाई मतलब x/4, इसका y परसेंटेज मतलब y/100, तो क्या होगा xy/400। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, x के आधे का y परसेंटेज क्या होगा। x का आधा मतलब x/2, y परसेंटेज मतलब y/100, यानी xy/200। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर में कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, किसका प्रिंसिपल है 500, यानी p है 500। नेक्स्ट है 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, यानी रेट भी आपको दिया गया है 5% पर एनम और टाइम दिया गया है 2 ईयर्स। तो हमको ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है PRT/100, p है 500, r है 5, टाइम है 2, बाय 100 करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो 5 5 5 25 इंटू 2 50, इसका आंसर हो जाता है ₹50, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं 47 में कहता है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसका सही आंसर होता है। 47 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है 48, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब है आइलर फार्मूला। आइलर फार्मूला में बताइए कौन सही नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। एफ जो है फेस है, वी है वर्टेक्स, ई है एज। तो यहाँ पर एफ जो लिखा है यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वर्टेक्स होना चाहिए था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 हो गया। 50 नंबर में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द क्लास सिंबल ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 20, यानी 10 से 20 जो क्लास इंटरवल है इसका क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 15, यानी इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।